मस्जिदों को शहीद कराया जा रहा है, कुरान की बेहुरमती करी जा रही है। लेकिन हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR न्यूज़। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिपुरा में किस तरीके से आतंकवाद हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। लगातार वहाँ पे बीजेपी RSS के गुंडे आतंकवाद फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, भगवा झंडा लहराकर मस्जिदों पे आग लगा रहे हैं, मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को फूंक रहे हैं, मुसलमानों की बस्ती में जाके नारे लगा रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं। लेकिन इस पर हमारी सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने अभी तक कोई भी शांति के लिए मांग नहीं करी, शांति के लिए कुछ भी नहीं कहा है, न गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हैं बीजेपी के ही वहाँ पे गुंडे RSS और बीजेपी वाले लगातार और भगवा आतंकवाद लगातार आतंकवाद फैला रहा है। वहाँ पे मुसलमानों को पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है, सड़कों पे लोगों को बस्तियों में जा जाके गुंडागर्दी करी जा रही है, भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और गलत नारे लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों को मारा जा रहा है। कम से कम 16 से 20 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया, मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, कुरान की बेहुरमती करी गई। लेकिन वहाँ की पुलिस अभी तक कुछ भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, वो भी खामोश बैठी है। वहाँ पे कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मोदी जी जिस तरीके से खामोश बैठे हुए हैं, ये उन्हें बताता है कि वो किस तरीके से साथ सबका विकास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही दिख रहा है। किस तरीके से वो एक संप्रदाय के खिलाफ खड़े हुए हैं। इतनी बवाल हो रहा है, इतना विवाद हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, गृह मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। किस तरीके से मुसलमानों के घरों में घुस के उनकी आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई, उनकी बस्तियों में जा कर नारे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों को शहीद कर दिया, मस्जिदों को जला दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, बाइक में 2 व्हीलर में आग लगा दी गई, सड़कों पर पुलिस रोकने को रोक रही है, लेकिन वो लोग उपद्रवी कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। लगातार वो उपद्रव कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर और वहाँ की ना सरकार कुछ कर रही है, ना वहाँ के प्रशासन कुछ कर रहा है, ना पुलिस कुछ कर रही है। लगातार ये हो रहे हैं उपद्रव, ये दंगे हो रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये तो एक हो गया कि बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलेंगे, ना बीजेपी के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी और बजरंग दल RSS वाले यही वहाँ पे सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये उन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो वहाँ पे दंगा फैलाए हुए हैं। लेकिन हमारे देश के मुसलमान जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े पार्टियों में हैं, बड़े ओहदों पे हैं, उनके मुंह से भी अल्फाज नहीं निकल रहा है, वो भी इसके खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं। ना कोई मुसलमान इसके खिलाफ शांति मार्च निकाल रहा है, ना कोई प्रदर्शन कर रहा है, ना कोई विज्ञापन दे रहा है, ना कोई शांति की वहाँ मांग करी जा रही है। यहाँ के मुसलमान भी खामोश हो गए हैं। इन्हें गैरत नहीं आती है कि किस तरीके से उनके भाइयों को वहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पे दुकानों को आग लगाई जा रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, मस्जिदों को शहीद कराया जा रहा है, कुरान की बेहुरमती करी जा रही है। लेकिन यहाँ का मुसलमान भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मौलवी जो खामोश बैठे हुए हैं इस टाइम, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलवियों को जो इस मुद्दे पे नहीं बोलना है। अगर आपस में लड़ने की बात होगी तो देखें आपकी मौलवी किस तरीके से जहर उगलती हैं। कभी सुन्नी, शिया, देवबंदी, वाबी, अहले हदीस, इस तरीके के साथ फितना फैलाया जाता है, इस तरीके से बवाल फैलाया जाता है, इस तरीके के साथ एक दूसरों के खिलाफ फतवे दिए जाते हैं, दूसरों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, इस तरीके से लोगों को करा जाता है। इन मौलवियों ने मुसलमानों को गुटों में बांट बांट के बर्बाद कर दिया। मुसलमान आज बहुत ही बुरी ज़िंदगी के हालात में जी रहा है। मुसलमान की दशा बहुत ही बुरी हो चुकी है, एक जानवर से बुरी दशा होती चली जा रही है। लेकिन कोई भी मौलवी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इत्तेहाद करे, जो सबको आपस में मिला के चढ़े, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करे। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ यजीदी और शैतानियों की तरह नफ़रत फैला रहे हैं, एक दूसरे को, मुसलमानों को लगातार बांटते चले जा रहे हैं। आज देख रहे हैं किस तरीके से दुश्मनी ताकत त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पूरी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करा जाता है कि मुसलमानों को किसी जगह बर्बाद कर दिया जाए, किसी को काट दिया जाए, किसी के मुसलमानों को निस्त नाबूद कर दिया जाए। लेकिन ये चंद जो हैं मौलवी जो नफ़रत फैलाते हैं, ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कोई मौलवी ऐसे नहीं आता जो खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म पे आने के लोगों को आह्वान करे, लोगों को बुलावा दे, दावत दे। लेकिन देखते हैं कोई भी अगर ज़रा सा ओहदे पे पहुँचा तो उनने अपना प्लेटफॉर्म अलग बना लिया, लोगों को अलग कर दिया, बंटवारा कर दिया। ये चल रहा है आजकल। कोई भी त्रिपुरा के खिलाफ एक होकर आवाज़ नहीं उठा रहा है, बुलंद आवाज़ नहीं कर रहा है, जो कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री
या गृह मंत्री से अपनी बात रखे। और ये जो त्रिपुरा में हमले हो रहे हैं, लगातार मुसलमानों की बस्तियों पर आग लगाई जा रही है, मुसलमान घरों में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों को बर्बाद करा जा रहा है, इस पर बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। गैरत नहीं आती इन मौलवियों को। किस तरीके से बर्बादी हो रही है मुसलमानों की। त्रिपुरा में लगातार 6 से 7 दिन हो गए हैं, दंगे पे दंगे फैले जा रहे हैं। वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा, साथ ही सरकार की खामोश बैठी हुई है। वो इस दंगों को रोकने में अभी तक नाकामयाब होते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरीके के दंगे फैलते रहेंगे तो मुसलमान को वहाँ का जीना मुश्किल हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई भी वहाँ पे शांति की अपील नहीं करी है। ये बहुत ही शर्म वाली बात है प्रधानमंत्री के लिए। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके एक प्रदेश है जो पूरी तरीके से नफ़रत में जल रहा है इस टाइम, लेकिन वो अभी तक शांति की अपील नहीं कर रहा। सबका साथ सबका विकास का वादा करा था, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रतें घोली जा रही हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे नफ़रतें घोली जा रही हैं, हिंदू ईसाइयों के नाम पे नफ़रतें घोली जा रही हैं। लगातार एक दूसरे के खिलाफ नफ़रतें चल रही हैं, लगातार मुसलमान हिंदू ये सब प्रोपेगेंडे चले जा रहे हैं। इस तरीके से देश को बर्बादी करने के लिए ये तुले पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई है। दंगाइयों को, उपद्रवियों को, इन आतंकवादियों को, इन दहशतगर्दियों को अभी तक कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई। इन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है। और वो लोग इसी तरीके से अपना उत्पाद मचाए जा रहे हैं, मुसलमानों की बस्तियों में जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। ये इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी सरकार चल रही है, जो अभी तक इस दंगों को रोकने में कामयाब नहीं हुए। जवाब दें इस तरीके से। अगर ऐसे ही दंगे फैलते रहेंगे तो देश के हालात कितने बुरे हो जाएंगे, कितने बुरे त्रिपुरा के हालात कर दिए गए, कितनी नफ़रत घोली जा रही है, सब पता चला। चुनाव नज़दीक हैं तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती जा रही हैं, ताकतें बढ़ती जा रही हैं और देश को दंगे की उसमें धोख दिया जा रहा है, जिससे कि उन्हें चुनाव में फ़ायदा मिले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ख़िलाफ़, इस त्रिपुरा में जो दंगे हो रहे हैं, जो मुसलमानों को बस जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, इसे जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और वहाँ पे हर जगह शांति मार्च निकालें, जिससे कि और प्रधानमंत्री जी को विज्ञापन दें कि वो इस पे बोलें और जल्द से जल्द वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो और वहाँ के गुंडों को, आरएसएस को, बजरंग दल को, बीजेपी वाले जो गुंडे हैं, मवाली हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर में, बने रहिए हमारे साथ।